Morning everyone. Today we will be discussed about rocks and minerals. In this chapter we will be read about what is rocks, type of rocks, formation of rocks and uses of rocks. These are learning objective जो कि इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे. सबसे पहले अर्थ के बारे में समझेंगे. अर्थ डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती है. अर्थ अंदर से बिल्कुल खाली नहीं होती. अर्थ के अंदर मोल्टन मटेरियल पाया जाता है. अर्थ इज अ रॉकी प्लैनेट. द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. अर्थ किससे मिलकर बनी हुई है? डिफरेंट टाइप के रॉक्स और मिनरल्स से मिलकर बनी होती है. अर्थ के अंदर मोल्टन मटेरियल पाया जाता है. मोल्टन मीन्स पिघला हुआ. सो वी कैन से दैट कि अर्थ के अंदर पिघली हुई मात्रा में काफ़ी पदार्थ पाए जाते हैं. आप मार्केट जाते हो और मार्केट से ग्लोब खरीद कर लाते हो और उसको आप खोल कर देखोगे तो वो अंदर से कैसा मिलेगा? खाली मिलेगा. बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता. अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है? मिनरल्स और रॉक्स पाए जाते हैं. अर्थ 3 लेयर से मिलकर बनी होती है. फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड कोर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पाया जाता है. अर्थ कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? 3 लेयर से मिलकर बनी होती है. अर्थ के ऊपर की लेयर जो किससे बनी होती है? मिट्टी से बनी होती है और सॉलिड लेयर होती है. वो क्या कहलाती है? अर्थ क्रस्ट, जो कि 35 किलोमीटर तक फैली होती है. और उसके बाद क्या पाया जाता है? मेंटल और लास्ट कोर. अर्थ के ऊपर की लेयर क्रस्ट वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती. क्यों? क्योंकि उसी से हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती है. बहुत कुछ किस सेंस में? जो भी रॉक्स और मिनरल्स हमें मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से. हमें सभी चीज़ें कहाँ से मिलती है? अर्थ क्रस्ट से. जैसे कि पूरी अर्थ जो कि 35 किलोमीटर तक फैली हुई है. अर्थ क्रस्ट 35 किलोमीटर तक फैली होती है और उसी में बहुत सारे रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. रॉक्स का मीनिंग क्या होता है और ये कैसे बनते हैं? रॉक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स. दे ऑक्यूर इन मैनी वेराइटीज एंड कलर. रॉक्स किससे मिलकर बने होते हैं? डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं और ये अलग अलग वेराइटी और कलर्स में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं मिट्टी कैसे बनती है. मिट्टी नेचुरल प्रोसेस से बनती है. द प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. मिट्टी के बनने का प्रोसेस कैसे होता है? नेचुरल. और जब रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में टूटने लग जाते हैं तो वो मिट्टी का रूप ले लेते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेदरिंग बोला जाता है. क्या बोला जाता है? वेदरिंग. रॉक्स अलग अलग मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि रॉक्स आर नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर. और हमें ये डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज और डिफरेंट टेक्सचर में मिलते हैं. जैसे कि मान लो ये अर्थ है तो यहाँ पर हमें डिफरेंट कलर, डिफरेंट टेक्सचर में और डिफरेंट साइज में क्या मिलेंगे? रॉक्स मिलेंगे. इसी प्रकार यहाँ पर हमें डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर और डिफरेंट टेक्सचर में क्या मिलेंगे? रॉक्स मिलेंगे. तो पृथ्वी की हर सतह पर अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर में और साइज में हमें रॉक्स मिलते हैं. तो हम कह सकते हैं कि रॉक्स कैसे बने हैं? नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर. अब बात करते हैं मिनरल्स मैटर क्या होते हैं. मिट्टी डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है. जैसे कि क्रस्ट, ये किससे मिलकर बनी हुई है? सिलिकॉन. सिलिकॉन कितना होता है? 27.7%. इसी प्रकार कैल्शियम 3.6%. ऐसे ही सोडियम 2.8%. इसी प्रकार अलग अलग मिनरल से मिट्टी बनी होती, क्रस्ट बनी होती है और इन मिनरल से क्या बनते हैं? हमारे रॉक्स बनते हैं. तो हम कह सकते हैं कि मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक्स. तो हम कह सकते हैं कि पत्थरों का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? मिनरल्स है. और मिनरल्स क्या है? रॉक्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनसे कि रॉक्स बनते हैं. अलग अलग मिनरल्स से क्या बनते हैं? रॉक्स बनते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रॉक्स. रॉक्स को बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं और ये नेचुरल फोर्स से बनते हैं.
ये नेचुरल फोर्स किसका होता है? वाइंड एंड वाटर, हवा और पानी के फोर्स से ये बनते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, बट दे आर बेसिकली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स. इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब इनको डिवाइड किस बेस पे किया है? जिस तरीके से ये बनते हैं उसी के बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स. द वर्ड इग्नियस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड. इग्नियस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? लैटिन वर्ड से हुआ, और जिसका मीनिंग है फायर. इग्नियस का मीनिंग क्या है? फायर. इग्नियस रॉक्स आर द ओल्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ. सबसे पुराने टाइप के पत्थरों में किसको काउंट किया जाता है? इग्नियस रॉक्स को काउंट किया जाता है. एंड फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. और अर्थ का मेजर जो पार्ट है वो किससे बना हुआ? हमारे इग्नियस रॉक्स से बना हुआ है. इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं. द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स फॉर्म डिपेंड ऑन हाउ फास्ट द लावा हैज कूल्ड एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन इट. कितनी जल्दी लावा जमता है और कितने धीरे धीरे लावा जमता है, और क्या क्या मिनरल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, उसी से किसका निर्माण होता है? इग्नियस के रॉक्स का निर्माण होता है. इग्नियस को भी अलग अलग टाइप के रॉक्स में डिवाइड किया गया है. अर्थ के अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर जो रॉक्स है वो किस रूप में पाए जाते हैं? मोल्टन रूप में पाए जाते हैं. इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मोल्टन और लिक्विड रॉक्स. अब जहाँ पर आपने लोहा देखा है, लोहा कैसा होता है? सॉलिड. बट जैसे ही उसको आग में डाला जाता है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है. इसी तरीके से अर्थ के अंदर भी क्या है? हाई टेम्परेचर है, और अर्थ के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, मोल्टन फॉर्म में पाया जाएगा. मोल्टन रॉक्स इज कॉल्ड मैग्मा. जो लिक्विड है अंदर, पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड है वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है. और ये कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर के सरफेस अंदर पाया जाता है. When this magma erupt on the earth surface, it is called lava. पृथ्वी के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा? मैग्मा. जैसे ही बट वो फोर्स के साथ बाहर निकलता है, आपने देखा है वोल्केनो जब फटता है तो काफ़ी चीज़ें वोल्केनो से निकल कर आती है फोर्सफुली. तो जब वो मैग्मा बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है. जो भी मोल्टन मटेरियल है वो अर्थ से बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा. लावा कूल्स ऑन द सरफेस टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स. और जैसे जैसे लावा धीरे धीरे जमने लगता है और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? इग्नियस रॉक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें. टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ओबिसिडियंट की. ओबिसिडियंट कैसे जमता है? क्विक कूलिंग ऑफ लावा. जितना जल्दी लावा जमेगा उससे किसका निर्माण होगा? ओबिसिडियंस का. और ये कैसा? ग्लास की तरह दिखता है. शार्प एजिस होते हैं इसके और ग्लास की तरह शाइन करता है. और ये डार्क ग्रीन कलर में, ग्रीन और ब्लैक कलर में पाया जाता है. और इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में और टूल्स बनाने में, जैसे कि सर्जिकल ब्लेड जो कि हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, उनका निर्माण करने के लिए किसका यूज़ होता है? ओबिसिडियंट रॉक्स का यूज़ होता है. नेक्स्ट है बेसाल्ट. बेसाल्ट भी कैसे होता है? डार्क कलर का पाया जाता है और ये रैपिड कूलिंग ऑफ लावा से फॉर्म होता है. क्विक कूलिंग ऑफ लावा से. बेसिकली अर्थ के सरफेस पे मोस्टली ऑन द ओशियन फ्लोर पे, जहाँ पर ओशियन फ्लोर है वहाँ पर ये पाया जाता है. और इनका यूज़ मोस्टली ये कहाँ पाया जाता है? ओशियन फ्लोर्स पे पाया जाता है. और इनका यूज़ रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है. हमारे आसपास जो भी सड़कें बनती है वो किस पत्थर से बनती है? किस रॉक्स का प्रयोग करके बनती है? बेसाल्ट रॉक का प्रयोग करके बनाई जाती है और ये डार्क कलर का होता है. नेक्स्ट है ग्रेनाइट. दिस इग्नियस रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ lava and contain several type of minerals and thus comes in many color. ये कैसे फॉर्म किया जाता है? स्लो कूलिंग ऑफ लावा. अभी तक हमने 2 रॉक्स के बारे में पढ़ा था और वो दोनों ही
क्विक कूलिंग ऑफ लावा की वजह से बनते हैं। बट ये कैसे है, स्लो प्रोसेस में। जब स्लो प्रोसेस में लावा जमने लग जाता है तो किसका निर्माण होता है, ग्रेनाइट का निर्माण होता है। और ये काफ़ी कलर्स में हमें मिलता है और इसके अंदर जितने मिनरल्स पाए जाते हैं उसी कलर्स में इनको डिवाइड किया गया है। ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, आपने अपने घर पर देखा, फ्लोर बनाने में, किचन काउंटर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, स्टैचू बनाने में, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे।